यस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है। तो हम साइंस पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे। केमिस्ट्री के पोर्शन का सिलेबस आपके सामने है। इसमें हम देखेंगे, कोई ज्यादा बड़े आपके पास में टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं। ठीक है। तो आपको टॉपिक्स को मतलब अच्छे से पढ़ करके आपको क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भैया एक एक टॉपिक्स देखते रहेंगे और है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छी करनी है आप लोगों को। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बार ऐसे बोलेंगे। करो। ओके। देखिएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो आप 9th 10th में पढ़ करके आते हो उसी के ही टॉपिक्स है। कोई बहुत खतरनाक चीजें नहीं होती है आपकी कंपटीशन लाइन में, स्पेशली साइंस में और मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि भैया अभी क्या आएगा, तो हम बोलते हैं कि भैया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, और हम बात करें तो नेक्स्ट कैटलिस्ट, दैट इज उत्प्रेरक। तो ध्यान से देखिएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन और कैटलिस्ट उत्प्रेरक। दूसरा टॉपिक हमारे पास में धातु, अधातु और उसके महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक है, धातु क्या होती है, धातु क्या होते हैं, उसके महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से, उसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, कार्बन एवं उसके महत्वपूर्ण यौगिक, फ्रियोन और फ्रियोन। और अगर हम बात करें तो भैया हाइड्रोकार्बन एंड सीएनजी। बहुलक, पॉलीमर जिसे आप पढ़ते हैं साबुन एवं अपमार्जक। अब की आप एनसीईआरटी बुक्स को देखते हैं तो ये टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पहले के जब राजस्थान बोर्ड्स की जो टॉपिक किताबें चलती थी उसमें है ये टॉपिक। अब की एनसीईआरटी में ये नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मान लो किसी बुक्स में से देखना हो, आपको खुद को पढ़ना हो, तो आप ना पहले की जो आरबीएससी की किताबें थी उनको देखिएगा, उनमें मिल जाएंगे आपको अच्छे से। अप्रोक्सीमेट 2016-17 के आसपास की बुक्स। ओके, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में। आगे हम बात करें तो हम आते हैं, स्लाइड्स को ऊपर नहीं ला सकते क्या? सेलेक्ट हो नहीं रही है। हम्म, चलो ठीक है, रहने देते हैं, अभी बाद में देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, अगर मैं बोलूं कि भैया कोई भी एक लकड़ी का पीस है, उसको मैंने कट किया, है ना, उसमें कट हुआ, तो भैया उसकी चीजें क्या चेंज हुई, तो आप बोलोगे उसकी लंबाई चेंज हो गई, उसका आकार परिवर्तन हो गया। ठीक है, कुछ नया बना क्या? नहीं बना। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें कि भैया जिनमें उसकी कोई भी रासायनिक चीजें चेंज नहीं होती है, कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड रासायनिक परिवर्तन, सॉरी भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि भैया रासायनिक परिवर्तन अगर आप कराते हैं, तो मैंने लकड़ी के टुकड़े को जला दिया। अगर लकड़ी के टुकड़े को आप जला देते हैं तो उसे, उससे क्या होता है कि भैया वो राख बन गई, कुछ नया प्रोडक्ट बन गया, दैट इज कॉल्ड रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं परफेक्ट डेफिनेशन की बात करती हूँ, तो हमारे पास में क्या होगा कि भैया अगर हम किसी भी चीज को या मटेरियल को अगर हम इस तरीके से प्रोसेस में लाए कि नया उत्पाद बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। महत्वपूर्ण बात क्या है, आप जब भी क्वेश्चन देखो तो ये देख लेना, क्या कुछ नया बना, ये क्वेश्चन पूछना। ठीक है, जैसे मैंने कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो वो हो जाएगा कुछ नया बना क्या? नहीं, कागज के ही तो पीसेस किए हैं मैंने। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अब मैंने कागज को जला दिया, तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैंने बर्फ से पानी को बनाया, बर्फ से मैंने पानी को बनाया, क्या पानी से बर्फ बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है। ठीक है, पर जैसे मैंने मान लो पानी का रिएक्शन किसी के साथ में करा दिया, किसी को, जैसे मान लो मैंने कैल्शियम के साथ में पानी का रिएक्शन करा दिया, जैसे CaO के साथ में मैंने पानी का रिएक्शन करा दिया, तो बना लेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो नया उत्पाद बना, हाँ बन गया। पर उसको आप रिवर्स कर सकते हो क्या? नहीं। उत्क्रमणीय कर सकते हो क्या? नहीं। जहां उत्क्रमणीय हो जाए, जहां रिवर्सिबल हो जाए वो प्रोसेस, उसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और अगर आप वापस रिवर्स नहीं कर सको तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब ऐसे मत बोलना मैडम हम कागज के टुकड़े फाड़ दिए, हम वापस चिपका देंगे क्या? चिपका सकते हो ना, चिपका सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भैया, नेक्स्ट सुनिएगा, फिजिकल चेंज की। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोलेंगे? ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें, जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण
नहीं होता है। होता है। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय होती है। ठीक है। जैसे जैसे मैंने कहा बर्फ से पानी बना। ठीक है। पानी से मैंने वापस क्या बना दिया भैया? बर्फ बना दिया। जैसे मान लीजिए पानी से आपने क्या बनाया? भाप बनाया। और मैंने भाप को वापस संघनित करके क्या बना दिया? पानी बना दिया। ठीक है। जैसे जैसे लकड़ी के टुकड़े होना। टुकड़े होना। मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना। लकड़ी के टुकड़े होना, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं यहाँ पर कागज के टुकड़े होना। टुकड़े होना। घी का जमना। घी का जमना या पिघलना। और अगर हम बात करें घी का जमना या पिघलना, या और हम बात करें स्प्रिंग का आकार बदलना। आकार बदलना। बल्ब का जलना। तो क्वेश्चन हमारे पास में ये आएगा, क्या इसमें कुछ नया बन रहा है? तो आपको वहां से जवाब मिल जाएगा कि हाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बेसिस पर हम बात कर लेंगे। केमिकल चेंज की बात करते हैं हम यहाँ पर। केमिकल चेंज में क्या बोलेंगे? ऐसा ऐसा परिवर्तन। इंग्लिश में लिखवाना है क्या? कौन है इंग्लिश मीडियम के? हैंड रेज करो। लिखो। दैट चेंज। दैट चेंज। इस वाले में फिजिकल चेंज में। ये सच में मजाक कर रहा है क्या ये? आगे अभी अभी दो लाइनें लिखवाऊंगी, पता चल जाएगा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से है भाई। पढ़ाई कर लो, क्या मजाक करने बैठे हो क्या यहाँ पे? मतलब ऐसे मजे ले रहे हैं। हाँ बढ़िया है, ठीक है। मास्टरी दिखाने से ऐसा थोड़ा ना इंग्लिश आ जाती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपकी मैंने नॉलेज पे मैं शक कर रही हूँ। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि सच में आप अगर लिख सकते हो हिंदी में। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने तो वो मजाक। देखो मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ सिंपल सा कि भाई मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। मैं ये बोल रही हूँ कि भैया हिंदी 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 में आती है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया फिर तो। ऐसा परिवर्तन जिसमें जिसमें किसी भी नए पदार्थ का किसी एक मिनट जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय 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 होती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज, दैट इज रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का दही में जमना। हाँ। ओके। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है। दूध का दही में जमना।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट मैं बात करूं और इसमें लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है हमारे पास में। और अगर हम बात करें, क्या हो गया, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे लोहे पर जंग लगना, या जो क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, क्विक लाइन, लाइन, बिना बुझा चूना, चूने से, चूने से बुझा चूना बनाना, चूना बनाना, दैट इज कॉल्ड स्लैक्ट लाइन, बनाना, स्लैक्ट। और अगर मैं लास्ट बात करूं इसमें, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, अगर हम बात करें विद्युतीकरण से H2O में से H2 व O2 का बनना। हम्म, इसमें आएगा, इसमें भौतिक परिवर्तन में। जैसे आप नौसादर वगैरह लेते हो ना, जैसे आप कपूर लेते हो, ये लेते हो, सब उनका जैसे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं अपन। जैसे आपके पास में आसवन हो गया, आसवन, डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन हो गया। हम्म, ओके, आसवन, ऊर्ध्वपातन हो गया, ठीक है, आसवन, ऊर्ध्वपातन। और अगर हम बात करें क्रिस्टलीकरण, 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 ये आपके किस में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। जो आप सारी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं वो आपके किस में आ जाएगी, केमिकल चेंज में आ जाएगी। मैंने जहां पर हैशटैग लगाया है, ठीक है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि हैशटैग वाला जो ये क्वेश्चन है बहुत शानदार है। पूछ लेता है कि मोमबत्ती का जलना, तो एक बार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और नीचे थर्ड ऑप्शन दे रखा था दोनों, तो आपके दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों इसके जवाब होंगे, क्योंकि पिघलने के साथ साथ में जल रही है मोमबत्ती, तो वहां पर भौतिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है और रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। नहीं मैडम एक बताओ, फिर उसमें क्वेश्चन देखना कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का है, तो आप बोलोगे कि भैया मोमबत्ती का जलना आपके किस में आ जाएगा, केमिकल चेंज में आ जाएगा। बिना बुझा चूना से बुझा चूना बनना,
CaO plus H2O CaOH का whole twice. Quick lime and convert it into select lime. तीनों अलग अलग है. आसवन डिस्टिलेशन बोलते हैं. ठीक है, जिससे अपन है ना, जैसे कोई मल्टीपल चीजों में से आपने आसवन विधि क्लास 9th में पढ़ी होगी. उसमें क्या होता है, अपन दो या दो से ज्यादा अलग अलग जो मिक्सचर होते हैं उसमें से ना, उसमें गर्म करके उनकी उनकी बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्वथनांक पर ला करके उनको अलग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आसवन विधि. ठीक है, तो आसवन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है आपके पास में कि कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है. जैसे कपूर हो गया. ठीक है, जैसे आप नेफ्थलीन की गोलियां बोल लो. ठीक है, फिनाइल की गोलियां बोल लो, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ऊर्ध्वपातन. ऊर्ध्वपातन आप जैसे ओडोनिल देखते हो बाथरूम्स में. ठीक है, तो ओडोनिल्स भी किसका एग्जाम्पल है, आपके ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है. क्रिस्टलीकरण में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चाशनी बना रखी है, अब आप उसको ना इतना मतलब वापस इतना उसको गर्म करके उसका पानी तो उड़वा दो. अब उड़ा दो तो भैया उसके क्या रह जाएंगे, उसमें बाद में ठंडे हुए बाद में उसके क्रिस्टल डेवलप हो जाएंगे ऑटोमेटिक. जैसे बूरा बनता है चाशनी से, वो उसका एग्जाम्पल है क्रिस्टलीकरण का. ठीक है, गोल्ड का पिघलना भी भैया भौतिक परिवर्तन में ही आएगा, क्योंकि कुछ नया बन ही नहीं रहा. भौतिक, जैसे एल्यूमिनियम की शीट को पीट पीट करके नया बना रहे हैं, अब कुछ नया पदार्थ थोड़ा ना बना, उसी का ही तो एक रूप चेंज हुआ. ये क्वेश्चन कर लेना खुद से, क्या कुछ नया बन रहा है क्या. बड़े आगे, बड़े आगे. ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. ठीक है, एग्जांपल्स तो मैंने कराई दी है, यही चलने दो. ध्यान से देखना, मैं आपको ना कुछ टाइप की अभिक्रियाएं करा रही हूँ. आपको क्या होगा, केवल और केवल अगला अभिक्रियाएं देकर के पूछेगा कि किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं. आप बोलोगे मैडम सिलेबस में नहीं है, भैया क्वेश्चन बनेगा. क्वेश्चन बन सकता है इजीली. ये कुछ कुछ नहीं, एक दो स्लाइड्स लगेगी आपके पढ़ाने में, 10 मिनट का एक टॉपिक है, उसको ढंग से पढ़ लो कि भैया कहाँ से कहाँ क्या बदल रहा है. ऑक्सीकरण अपचयन तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना. आप जब देखते हो भैया, हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं करके एक चैप्टर होता है, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर होता है. ठीक है, उसमें आप कई तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हो. हमको डीपली नहीं जाना, हमको क्वेश्चन, हमको बस वो रिएक्शन देख करके हमको पता चल जाएगी किस प्रकार की अभिक्रिया है. ठीक है, तो मैं अभिक्रिया के टाइप्स लिखवा रही हूँ. रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया. अरे गायब हो गया क्या ये. ठीक है भाई, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस. रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि अभिकारक अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है. उत्पाद में परिवर्तित, परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया. ठीक है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट, है ना, इनटू प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, यह क्या कहलाती है भैया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है. रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है. अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप्स की, तो रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार है. रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार.
के प्रकार। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारे पास में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर हम बात करें, एक तो आता है हमारे पास में, हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखवा देती हूँ जो याद आती है अभी तो। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और अगर हम बात करें तो भैया उष्माशोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास में उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इंग्लिश में लिखवाना है क्या इसका नाम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में एक्सो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बताना स्लाइड चेंज करनी है ना। अभिकारक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, और उत्पाद को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अभिक्रिया होती है आपकी रिएक्शन। विलोपन, विलोपन, विलोपन कैसे होगी, कहां जाएगा वो जो दूसरा बचेगा। विलोपन अभिक्रिया मैंने नहीं पढ़ी आज तक, क्योंकि कोई भी अगर आप रिएक्शन करा रहे हो ना तो कुछ ना कुछ बदलेगा। विलोपन अभिक्रिया में आप है ना न्यूक्लियर रिएक्शंस को जरूर देख सकते हो अगर आप बात करो, जो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन को आप जरूर विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि दो नाभिक मिलकर के एक तीसरा नाभिक बनाते हैं, तो उसमें दो एक एक गायब हो जाता है, तो उसको आप विलोपन जरूर कह सकते हो। बाकी वियोजन जरूर आती है, टूटता है। कहां पर, द्विविस्थापन उष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया। लिख लिया बड़े, ठीक है। तो देखो हम है ना बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, कि कुछ हम क्या बोलेंगे कि भैया कुछ हमारे पास में बदलेगा। कैसे बदलेगा, कि मान लो कोई ए और बी अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, सी और डी बना रहा है। मैंने कहा कि मैंने मैग्नीशियम रिबिन को जलाया, mg, और भैया जब भी मैं जलाने की बात करूं, बर्निंग की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान रखना किसके साथ में अभिक्रिया करवाओगे, आप हमेशा O2 के साथ में अभिक्रिया करवाओगे। सही है, सोनो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, MgO। अब ऐसे मत बोलना मैडम ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, हाँ मैंने बैलेंस नहीं करी है, ये अब देख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, इस तरीके से कई एग्जाम्पल आप इनमें पढ़ करके आओगे। तो मैंने क्या बोला कि भैया इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगी, आप बोलोगे रिएक्टेंट्स, अभिकारक। और इस वाले पार्ट को जो बना बाद में उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद या प्रोडक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो अगर मैंने इस अभिक्रिया के लिए पूछा कि भैया अभिकारक कौन है, तो आप बोलोगे Mg और O2 है। और मैंने कहा उत्पाद कौन है, तो आप बोलोगे भैया MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारे पास में उष्मा शोषी लिखवाया था ना लास्ट में, उष्मा शेपी, उष्मा शेपी अभिक्रिया।
दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन लिखेगा इतना बड़ा रिएक्शन? हम्म, अरे नहीं नहीं, मैं तो वो रिएक्शन को वो पूरा स्पेलिंग लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर हम जो आपके सिलेबस में बढ़िया तरीके से मेंशन कर रखा है, दैट इज अपचयन और ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, हम क्या बोलेंगे भैया? ऑक्सीडेशन, दिखाई देती हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे फर्स्ट हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हम इसकी बात करते हैं, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में दो से अधिक तत्व या पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर आपस में मिलकर नए एक नए एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं करते हैं। पैटर्न क्या रहेगा इसका? ए प्लस बी मिलकर के क्या बना रहा है? फॉर एग्जाम्पल सी बना रहा है। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, Mg और O2 क्या बना रहा है? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैंने कहा कि CaO वाटर के साथ में मिलकर के क्या बना रहा है? CaOH का होल ट्वाइस बना रहा है, इसे हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। आपको इनका नाम याद नहीं हो तो कोई जोर मत करना। कैल्शियम 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 ऑक्साइड, और इसे हम क्या बोलेंगे भैया? कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसको 20 तक के एलिमेंट्स आते हैं? तत्व 20 तक के आते हैं किसी को? पहले की नहीं, अभी की पूछ रही हूँ, रिसेंटली। ठीक है, कोई ना, 2 मिनट लगेगी, लिखा देंगे। तो एक आप पैटर्न क्या याद करके चलोगे इसमें कि भैया कोई दो मिल रहा है, या दो से ज्यादा मिल रहे हैं और एक बन रहा है। सिंपल फॉर्म, एकदम सिंपल फॉर्म। बड़े देख लिया सबने? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिएगा इसमें, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता है, पदार्थ में टूटता है या वियोजित होता है, या वियोजित होता है। ठीक है, वियोजित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि ए है, जैसे मैंने उसका कुछ प्रोसेस किया तो वो किस में टूट गया आपके पास में? बी और सी में। ठीक है, तो ये आपके पास में भैया तीन प्रकार की होती है अभिक्रिया। यह भी तीन प्रकार की होती है। मैं नाम लिखवा रही हूँ और एक एक एग्जाम्पल लिखवा दूंगी। तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारे पास में विद्युत अपघटन। बी है उष्मीय अपघटन। और सी है प्रकाशीय अपघटन। विद्युत अपघटन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। फोटोलाइसिस एंड नेक्स्ट है हीट डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इसका, से फॉर एग्जाम्पल H2O में अगर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करती हूँ, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रही हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस कराती हूँ, तो ये भैया 2H2 और O2 में टूट जाता है। दो अम्लीय माध्यम यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोवाइड कराते हैं। उष्मीय की अगर मैं बात करूं, जैसे उष्मीय में CaCO3 को जैसे ही मैं गर्म करती हूँ, हीट देती हूँ, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये CaO में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 निकल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। प्रकाशीय की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में AgCl है, जैसे आप उसको धूप में रखते हो, धूप को हम साइन में लगाते हैं H न्यू करके, ठीक है, H न्यू करके, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये Ag में कन्वर्ट हो जाता है और Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। दो और दो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका AgBr, इसी का ही भाई बंधु। तो ये H न्यू मतलब प्रकाश आप दे रहे हो। अगर आपको H न्यू समझ में नहीं आता है तो आप प्रकाश लिख लीजिएगा यहाँ पर, प्रकाश। ठीक है, तो जैसे आप इसको देते हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2Ag प्लस Br2। ये वाली जो रिएक्शन है वो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती थी। क्या बोलते हैं इसको? श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये काम आती थी। तो हमने क्या बोला कि भैया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो रहा है भैया? बदल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तीन प्रकार की होती है। विद्युत अपघटन हो रहा हो कि भैया आप इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड करवा रहे हो। एक उष्मीय अपघटन कि भैया उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, उसमें हीट दे रहे हो। नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन, आपने उसको धूप दिखा दी।
ठीक है, या फिर उसको ना मतलब एच न्यू की कोई किरण दिखा दी उसको, तो हम क्या बोलेंगे भैया, हम उसके बेसिस पर एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये, इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 2H2O। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो भैया H2 बनता है और O2 बनता है। सेकंड हमारे पास में ऊष्मीय अपघटन में, तो हम क्या बोलेंगे, CaCO3 CaO, और क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। तीसरी अभिक्रिया क्या है हमारे पास में, AgCl, क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag किसको बोलते हैं, सिल्वर को। सिल्वर को क्या बोलते हैं भैया, सिल्वर को। ठीक है, और Au किसको बोलते हैं, सोने को, गोल्ड को। ओके, हम इसको क्या बोलेंगे भैया, Cl2। और नेक्स्ट हमारे पास में AgBr की जो अभिक्रिया है, इस प्रकार की वियोजन जो अभिक्रिया है, वो किस में काम आती है, आपके श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में काम आती है, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओके, ये हमारे पास में ये 3 टाइप की रिएक्शंस हो गई है। ठीक है, मैं जाऊंगी तो मैं एलिमेंट्स लिखवा जाऊंगी, फिर नेक्स्ट क्लास अभी भी होगी मेरी, तो मैं आपसे पूछूंगी आकर के पहले एलिमेंट्स। मैं बिजी हूँ थोड़ा। हाँ, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो भाई आप। हाँ जी, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है। कल्पना अग्रवाल, ऐसे ही हूँ। चावला नहीं है, अग्रवाल ही है फिलहाल तो। हाँ जी, बढ़े क्या आगे, थैंक यू। आगे सुनिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड रिएक्शन, दैट इज, वो लोग कह रहे हैं बड़ा लिखो, पर लिखू कहाँ, इतना सा तो स्पेस रह रहा है मेरे पास में। सही है, आप सही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रिया में अधिक सक्रिय तत्व तत्व किसी यौगिक में से दूसरे सक्रिय तत्व को दूसरे सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैंने कहा कि ए है, अगर मान लीजिए हमारे पास में सी डी है, तो उसमें से क्या कर देगा ये, डी को डी को क्या कर देगा भैया, मान लो सी को विस्थापित कर रहा है तो ए डी बना लेगा, और सी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आपको क्लास 10th में कभी देखने को मिला हो, भगवान की दया से। जैसे मैं अगर आयरन की बात कर रही हूँ,
और एक CuSO4 जिसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला थोथा बोलते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है इसका शानदार। ठीक है, कुछ आपके इस टाइप का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसमें इस टाइप का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये अभिक्रिया कराते हो, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में हम क्या करते हैं, बीकर में इसका सॉल्यूशन लेते हैं और आयरन को उसमें डालते हैं। आयरन की कीले डाल दो या फिर है ना उसके टुकड़े डाल दो या उसका पाउडर डाल दो। तो क्या होगा, जो इसकी चमक है ना, ये वाली जो ब्लू कलर की चमक है, वो बहुत कम हो जाएगी। उसका जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो बहुत ज्यादा डल हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, धुंधलापन पकड़ लेगा। और ये जो आयरन के अगर आप कीले डुबोते हो तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जम जाएगी। ब्राउन ब्राउन कलर की मतलब भूरे रंग की क्या जम जाएगी भैया, परत जम जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम क्या बोलेंगे, FeSO4 बना लेगा और क्या निकल गया भैया हमारे पास में, Cu निकल गया। तो ये आपके किस में आ जाएगी भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया। लिख लिया। हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी अगर हम बात करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो प्रकार के यौगिकों में से विद्युत धनी तत्व अपना स्थान परिवर्तित कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें EF और XY, अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर E और X अपना स्थान चेंज कर लेगा, क्या बना लेगा, XF बना लेगा और EY बना लेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, Na2SO4, इसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 दैट इज बैरियम क्लोराइड। इसमें क्या होगा, Na और Ba आपस में अपना स्थान बदल लेंगे। Na और Ba अपना स्थान बदल लेंगे तो हम क्या बना लेंगे, यहां पर हम बना लेंगे BaSO4 बना लेंगे, और 2NaCl बना लेंगे। ठीक है,
BaSO4 बना लेंगे और क्या बना लेंगे 2NaCl बना लेंगे। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं, इसके तत्व आपस में ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चंस आपको मैं जाते जाते 4-5 क्वेश्चन वर्बली बोल दूंगी, तो लिखवाऊंगी नहीं, तो आप लिख लेना या तो वीडियो में से देख करके, तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस है। क्या हो गया, सॉरी, ये वाला BaCl2, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक लाइन और लिखवा देती हूँ मैं, कह रही इतना तो डीपली क्या ही मतलब है, लिखवा देती हूँ कि भैया उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण नोट लगा करके लिख लेना इसमें नोट, कि भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया तथा अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। बता रही हूं, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसका आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तथा अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन के अंतर्गत आती है। अंतर्गत, अंतर्गत आती है। जैसे अवक्षेपण का तो एग्जाम्पल ये खुद था, बैरियम सल्फेट बना लिया, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है, पीपीटी। जैसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत अवक्षेप, अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अभिक्रिया करा रहे हो तो भैया वो सतह पर जाकर के बैठ जाए और उसको आप छान करके अलग कर सको, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के एक एग्जांपल यही लिख देती हूँ, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया विद NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास में अम्ल है और ये क्षार है, ये क्या करेंगे भैया, नमक है ना, लवण, लवण और क्या बना लेंगे भैया, जल बना लेंगे। ये एक तरीका का क्या है भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये तो हो गई आपके पास में अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। NaOH नहीं, NaCl बनाएगा भैया, NaCl बना लेगा और H2O बना लेगा। ये तो हो जाएगी अवक्षेपण अभिक्रिया, और ये हो जाएगी आपके पास में, और ये हो जाएगी आपके पास में उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वाइट प्रेसिपिटेशन को हम है ना हिंदी मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटी, पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेशन लिख लो आप। वहां स्पेलिंग नहीं लिखी क्या मैंने, मैं लिख देती हूँ, लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ, पूरा ही लिख देती हूँ, प्रेसिपिटेशन। ये किस में लिखना है, ये BaSO4 जो बन रहा है ना, ये BaSO4 आपके किस रंग का है, श्वेत रंग का है, इसे अपन बोल रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेशन। इसी का नाम नहीं है, ये बनता है सफेद रंग का, व्हाइट प्रेसिपिटेशन। मैंने अभी अभी बोला, आप जब लिखने में लग रहे थे कि भैया अवक्षेपण होता क्या है, प्रेसिपिटेशन होता क्या है, कि जैसे अपन ये रिएक्शन करवाई, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ये लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने ये लिया, दोनों को जैसे ही मैं मिक्स करूंगी तो भैया ये क्या होगा, नीचे की तरफ है ना, ये बनकर के कौन बनकर के, BaSO4 बनकर के नीचे की ओर बैठ जाएगा। कैसे रंग का बनेगा, सफेद रंग का बनेगा, नीचे की ओर बैठ गया, इसलिए मैंने इसको बोला अवक्षेपण। किस रंग का बना, तो आप बोलोगे सफेद रंग का बना। अवक्षेपण का मतलब कि बन गया, तली में बैठ गया, उसको छान करके आप अलग कर सकते हो। हमारी कई केमिकल रिएक्शंस जो हम छान करके लेबोरेटरी में जब काम करते हैं तो उस तरीके से होती है। ठीक है।
आपको तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि भैया कौन सा रंग का अवक्षेपण बन रहा है, श्वेत अवक्षेपण, इतना भी नहीं ध्यान रखना। तो बस इस बात का ध्यान रख लेना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया किसके अंतर्गत आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। सिंपल। लिख लिया सबने? नेक्स्ट है कौन सा टर्म था, उष्माशोषी, है ना? पांचवा, उष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया दैट इज एंडोथर्मिक उष्माशोषी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसकी बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया बहुत अच्छी अभिक्रिया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण होता है, होता है, या उष्मा लगती है, या उष्मा लगती है, लगती है, या अभिक्रिया उष्मा से संपन्न होती है, से संपन्न होती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे भैया, उष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास में ग्लूकोज का दहन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ग्लूकोज का दहन जो होता है वो आपके पास में कैसी रिएक्शन होती है, ग्लूकोज का जो दहन होता है उसकी अगर हम बात करें, नहीं नहीं ग्लूकोज का दहन नहीं करेंगे, एटीपी बन रही है, एटीपी का हो जाएगा, हम इसमें क्या करें, हम करेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। मैं इसको सिंपल फॉर्म में और लिखवा दूं तो, ठीक है, सिंपल फॉर्म में और लिखवाऊं तो, कि भैया मान लो कोई ए और बी है, उसको होने के लिए मान लो वो सी और डी में कन्वर्ट हो रही है, उसको होने के लिए ऊर्जा लगे, ये डेल्टा का जो साइन है, ये डेल्टा का जो साइन जो भी है, साइन है, ठीक है, जो भी साइन तुम समझ जाना, ठीक है, डेल्टा का जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको किसको बता रहा है, हीट को या उष्मा को बता रहा है। ठीक है, मैं बोल दूं भैया यहाँ पर उष्मा को ये बता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोरेट, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, नहीं आएगा क्योंकि O3 और आ रहा है इसमें, पोटेशियम क्लोरेट, याद रहे ना रहे बस मैं एग्जाम्पल बता रही हूं, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट। ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही मैं इसमें क्या करती हूँ भैया, हीट देती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2KCl में कन्वर्ट हो जाएगा और 3O2 निकल जाएगी। तो ये क्या है, आपके एक तरीके की क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे और अगर मैं बहुत बड़ी एग्जांपल दूं, अगर आप चीनी को घोलते हो ग्लास में, मुझे नहीं पता आप ऐसे इस तरीके के चेंजेस को फील करते हो कि नहीं करते हो, पर अगर मान लो आपने कुछ पानी लिया और उसमें बहुत सारी चीनी घोली, तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। या मैं इसको और भी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं कि जो चीनी है वो कौन से पानी में अच्छे से घुलेगी, गर्म में या ठंडे में, गर्म में, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, चीनी का गर्म पानी में घुलना, गर्म पानी में घुलना, आसानी से घुलना, गर्म पानी में आसानी से घुलना, आसानी से घुलना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल।
प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भी आपके क्या होता है कि भैया जो सनलाइट है वो काम करती है बहुत बढ़िया तरीके से। और इंडोर जो प्लांट होते हैं, जो घर के अंदर वाले जो पौधे होते हैं, उसमें जो सिंपल रोशनी होती है उनसे काम चल जाता है उनका। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड। हाँ जी, बढ़े आगे। ठीक है, आपने कभी चूने को पानी में घोला है क्या? ठीक है, क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है। इसीलिए आपने कभी देखा हो कि गांव के एरिया में जो कड़ी गाड़ते हैं, मटके में गाड़ी जाती है, क्योंकि कड़ी गाड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भैया वो कैसी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा उत्सर्जित हो रही है। तभी तो कभी कभी तो भैया पानी के बुलबुले उठने लग जाते हैं उसमें, इतना गर्म हो जाता है वो रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ CO2 गैस, है ना, वो इतनी गर्म हो जाती है अभिक्रिया कि भैया उसको ना अगर आप ठंडे पानी के उस घड़े में डालते हो ना, तो भैया उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए तापमान चाहिए कम, तो इसलिए वो पानी ठंडा रखता है घड़ा, इसलिए जो सोल्यूबिलिटी है, मतलब जो घुलनशीलता है, वो अच्छे से रहेगी आपके। तो हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज सिक्स्थ रिएक्शन, उष्मा शेपी अभिक्रिया। और आपने और भी अच्छे से फील किया हो तो भैया आप है ना गीले हाथों से डिटर्जेंट पाउडर हाथ में लेते हो, कैसा लगता है? गरम। तब भी नोटिस करना कैसा लगेगा, गरम लगेगा, वापस नोटिस करना। ठीक है, तो वो भी आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। दैट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, उत्पाद के साथ उष्मा निकलती है, निकलती है, उसे उष्माक्षेपी, शेपी, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक, थर्म वर्ड होता है टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए, तो भैया तापमान का बाहर निकलना हो रहा है, उष्मा निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सिंपल लिख देती हूँ, मान लीजिए ए और बी कोई अभिक्रिया हो रही है और सी और डी कुछ बन रहा है, अगर साथ में क्या लग रही हो भैया, क्या निकल रही हो, उष्मा निकल रही हो, हीट रिलीज हो रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल CaO को अगर मैं पानी के साथ में मिक्स करती हूं तो हमारे पास में CaOH का होल ट्वाइस तो रहेगा, और अगर हम बात करें और क्या बन जाएगा हमारे पास में, हीट रिलीज हो जाएगी, हीट निकल जाएगी। और जो भी आप गैस जलाते हो, जैसे LPG गैस हो गई, LPG में सबसे ज्यादा मात्रा ब्यूटेन की होती है। जैसे आप कार्बन जलाते हो या कोयला जलाते हो, तो जैसे मैंने बोला सी का बर्निंग करा रही हूँ, मान लो कुछ भी हो सकता है सी का, मतलब कोयला वगैरह ये हो सकता है, O2 के साथ में मैंने बोला बर्निंग करवा रही हूँ, O2 के साथ में जला रही हूँ। ठीक है, जलाने के लिए क्या सहायक है, तो आप बोलोगे O2 गैस सहायक। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या बना लेगा, CO2, और साथ में क्या निकल जाएगी, हीट। जैसे मैंने कोई भी गैस, जैसे मैथेन गैस की अगर मैं बात कर दूं यहां पर, CH4 गैस, है ना, मैथेन गैस जिसे हम प्यार से मार्श गैस भी बोलते हैं। मार्श क्यों बोला गया, क्योंकि ये पहले दलदली स्थानों पर मिली थी शुरू में जब, तो उसका वहां से इसका नेम हो गया मार्शी गैस। ठीक है, मार्श गैस इसको हम बोलते हैं। जैसे ही मैं इसको जलाती हूँ O2, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो CO2 निकल जाएगी और साथ में निकल जाएगा हमारे पास में इसमें वाटर के सब्सटेंस,
2H2O, कितने हाइड्रोजन है? 4, आधा हो गया 2H2O, ठीक है, कार्बन ओके। क्या निकल जाएगी भैया? हीट निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? हीट निकल जाएगी। और भी अगर मैं आपके शरीर के अंदर की बात करूं, शरीर के अंदर की बात करूं, तो जो भैया ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला कोई बता सकता है? C6H12O6, ठीक है। जैसे ही आप इसको जलाओगे O2 के साथ में, तो भैया हमारे पास में क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनेगा, और साथ में क्या बनेगी भैया? हीट बनेगी। यह अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, हम कर सकते हैं इसको, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 का क्या बोलेंगे हम? 12, और यहाँ पर साथ में और 6H2O, 6 दूनी 12, 6, 1 मिनट, ये निकल जाएगी हमारे पास में 6O2, ये तो लग गई ना इसमें, ठीक है, 6H2O। ठीक है। और जो ये हीट निकलती है ना, ये उष्मा निकलती है, ये जो एनर्जी निकलती है, यहाँ पर एक्चुअली हम हीट ना बोल करके अच्छे से क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनर्जी। ये एनर्जी किसके रूप में संश्लेषित होती है? एटीपी के रूप में, एडोनिसिन ट्राई फास्फेट। दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं हमारे शरीर की। फिर हमको चाहिए होगी तो एटीपी किस में टूट जाएगी? एडीपी में, और एडीपी वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऊर्जा ग्रहण करके फास्फेट के साथ में एटीपी में। किसमें? हम्म, ठीक है। उत्पाद के साथ में क्या निकल रही है? उसमें एनर्जी निकल रही है या हीट निकल रही है? पढ़े आगे? लिख लिया सबने? नेक्स्ट है हमारे पास में, कौन सी है? हम्म, उदासीनीकरण, है ना? उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत अच्छी अभिक्रिया है, 6-7वीं अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया इंग्लिश में इसको प्यार से क्या बोलते हैं भैया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, ये बात। बहुत फर्क है भैया, सच में। कुछ नहीं, नहीं भैया नहीं। उदासीनीकरण अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रिया में अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण मीन्स सॉल्ट, सॉल्ट, और अम्ल मीन्स भैया एसिड, क्षार मीन्स बेस, बेस। कई जगह एल्कली भी मिल जाता है, एल्कली भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अभिक्रिया में अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। जल H2O का निर्माण
का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, NaOH, पहले अम्ल ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल। और हम क्या बोलेंगे इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मिलकर के क्या बनाता है? लवण बनाना है, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। पर ये जो लवण बनता है भैया, वो डायरेक्ट खाने के काम नहीं आता। क्लोराइड प्लस H2O जल बनाता है। जैसे और एक अभिक्रिया मैं बोलूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं H2SO4 बोलती हूँ, ठीक है, H2SO4 बोल लो और साथ में यही ले लो, NaOH ले लो, दिस इज सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो ही जाएगा इसका तो, है ना। और क्या बना लेगा ये? वो बना लेगा हमारे पास में Na2SO4 प्लस H2O। Na2SO4 प्लस H2O बैलेंस करते हैं अभिक्रिया को तो 2 लग जाएगा, और इधर से हमारे पास में 2O2 बन जाएगा भैया, 2H2O, 2 बन गया। ठीक है, ये बन जाएगा भैया सोडियम सल्फेट। लवण व जल का निर्माण करते हैं। आप प्यार से ये भी लिख सकते हो, अम्ल व क्षार, ऐसे लिख करके, अम्ल और क्षार अभिक्रिया क्या करते हैं और क्या बनाते हैं भैया? लवण और जल बनाते हैं। निकलिया क्या? ठीक है भैया, बढ़ू आगे। नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्सीकरण व अपचयन। ध्यान रखना, किसी भी अचार का खराब होना, जैसे बोलते ना इसमें तेल चढ़ गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेंसिडिटी नहीं, फफूंद वाला अलग है, वो फफूंद तो अपने एक तरीके का फर्मेंटेशन टाइप का चले जाएगा, वो अलग है। हम जैसे तेल चढ़ गया मतलब रखा रखा फफूंद नहीं आएगी, पर वो तेल खराब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेसिडिटी। या कभी तुमने चिप्स या कुरकुरे कभी खाए हो तो वो खराब निकल जाते हैं, तो उसमें ना आपने कभी बोला होगी भैया पैकेट तो 5 रुपए का है, 2 रुपए की चिप्स देते हैं, बाकी हवा आती है, वो N2 गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, जो कि एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। ठीक है, क्या बनता है? N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। तो ये क्या होती है, और चीजों से रिएक्शन नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए चिप्स और कुरकुरे इनके पैकेट्स में हवा भरी जाती है, वो कौन सी भरी जाती है? N2 की हवा भरी जाती है, जिससे खराब नहीं होता। तो आप चाहे लोहे पे जंग लगना कह लो, है ना, या किसी भी जैसे चांदी का काला पड़ना कह लो, तांबे का हरा पड़ना कह लो, लोहे का लाल या भूरा होना कह लो, अचार खराब होना कह लो, या तेल चढ़ना कह लो, ये सब किसके उदाहरण है? ऑक्सीकरण के। किसके उदाहरण है? ऑक्सीकरण के, जो आप डेली रूटीन लाइफ में क्या देख रहे हो, उनकी चीजें देख पाते हो। ठीक है,
हाँ जी, ऑक्सीकरण की हम बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। रिडक्शन। अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करती हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ना, भाई इस प्रकार की अभिक्रिया में ये होगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हटा रही हूँ, लिख देती हूँ, चलो। इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में, अभिक्रिया में क्या क्या होता है, तो अगर आप पहला बात करोगे, तो भैया पहली बात में अगर क्या बोलूं मैं, ऑक्सीजन जुड़ती है, जुड़ती है। मैं 4 प्रोसेस बताऊंगी, उस 4 में से कोई एक हो रहा होगा तो ऑक्सीकरण हो सकता है, कोई 2 भी हो, पर ऐसा नहीं चारों के चारों होंगे, ये नहीं होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब ऑक्सीजन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जर्नली। अब कोई 11 12 अब केमिस्ट्री पढ़ करके आया, वो मैडम ऑक्सीकरण ऑक्सीजन तो आपके पास में +2 स्टेट में भी हो सकती है, मैंने बोला हाँ हो सकती है, पर मैं जनरली बात कर रही हूँ भैया, जो आपके नॉर्मल लेवल कंपटीशन लेवल की है। माइनस दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो मैं इसमें दूसरा पॉइंट ला रही हूँ यहाँ से ही, कि भैया विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना। जैसे कौन से तत्व जुड़ेंगे विद्युत ऋणी, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे फ्लोरीन जुड़ गया, जैसे क्लोरीन भैया जुड़ गया, जैसे ब्रोमीन जुड़ गया, जैसे आयोडीन जुड़ गया, ठीक है, जैसे एन जुड़ गया, काफी सारे हैं आपके विद्युत ऋणी तत्व, तो ठीक है। ईटीसी मोस्टली हम इनको देखेंगे, ईटीसी, इनका जुड़ना। तीसरी बात करूं, अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, घर में प्रेजेंट ऐसे भाई बहन है जिनकी बनती नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो हाइड्रोजन जा रहा होगा। मैं ट्रिक बना रही हूं एक आपके लिए याद करने के लिए, कि भाई अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण बोलोगे। मैंने कहा कि विद्युत ऋणी तत्व जिनके ऊपर नेगेटिव साइन हो, जिनके ऊपर नेगेटिव आवेश हो, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगी भैया, ऑक्सीकरण बोलूंगी, अगर वो जुड़ रहे हैं तो। फिर मैंने कहा कि मान लो H+ जा रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है उस अभिक्रिया में से, तो H का जाना, ठीक है, वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके पास में, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखो H किस फॉर्म में होता है, तो आप बोलोगे H+ की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, H+ की फॉर्म में होता है। तो प्लस दिख रहा है, तो भैया हाइड्रोजन का जाना इसके दोस्तों को साथ लेकर के जाएगा, विद्युत, यहां विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, हम क्या बोलेंगे, विद्युत धनी तत्वों का निकलना, विद्युत धनी तत्वों का, धनी तत्वों का, तत्वों का निकलना, विद्युत धनी तत्वों का निकलना। इतने पॉइंट्स बहुत सफिशियंट है आपके लिए। हमने क्या बोला कि भैया ऑक्सीजन का जुड़ना, अब माइनस दिख रहा है तो ऑक्सीजन के दोस्त भी आएंगे, फिर विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो बनती नहीं है, तो मतलब ऑक्सीजन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का जाना। अब हाइड्रोजन अपने साथ के अपने दोस्तों को भी लेके जाएगा, जैसे अपने पास में Na+ हो गया, है ना, Ca+2 हो गया, बहुत सारे 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 मेटल आपके पास में विद्युत धनी होते हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूं Mg भैया हो गए, Mg2+ हो गया, etc etc, ठीक है, विद्युत धनी तत्वों का निकलना। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया था, अगर आपको पता हो, तो जैसे ही मैंने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जोड़ा, हाँ या ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, MgO बोलेंगे। ध्यान रखना, एक अभिक्रिया दो या दो से ज्यादा अभिक्रिया के प्रकार का उदाहरण हो सकती है। जैसे मैंने MgO को, है ना, सिंपल शुरू शुरू में पढ़ाया था तब लिखा था, फिर मैंने क्या बोला था कि भैया संयोजन अभिक्रिया में लिखा था, फिर मैंने इसमें लिख दिया। मैंने जब आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई थी, उसका एग्जाम्पल आपके उसमें भी लिखा था आपने, द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी, हाँ या ना, ठीक है। जैसे मैंने वियोजन अभिक्रिया कराई थी तो KClO3 को तोड़ा था, है ना। और जब मैंने वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार और करवाया था, जैसे मैंने उष्मा शोषी अभिक्रिया कराया था, है ना, तब भी हमारे पास में KClO3 डेल्टा साइन लगा करके फिर मैं उसको तोड़ रही थी। तो ध्यान रखना, एक अभिक्रिया दो या दो से ज्यादा प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं भैया, यहाँ पर बना दिया हमने 2MgO बना दिया, 2Mg। इसका जस्ट अपोजिट लेकर के जा रहे हैं हम इधर को, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला
क्या बोलेंगे? चलो इसके साथ में ऐसे कैसे ले लो, अगर ऑक्सीजन वहां जुड़ रही है तो अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना या हटना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, अब ऑक्सीजन हट रहा है तो अपने दोस्तों को भी लेकर के जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? दूसरा हम क्या बोलेंगे? विद्युत ऋणी, विद्युत ऋणी तत्वों का, तत्वों का निकलना, विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना। ठीक है, मैंने बता दिया कौन कौन से विद्युत ऋणी तत्व है। अब भैया वहां पर हाइड्रोजन जा रहा था, यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन आएगा। थर्ड, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना, एच का जुड़ना। अब भैया हाइड्रोजन जुड़ सकता है तो हो सकता है उसके भाई बंधु भी जुड़े, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं भैया? फोर्थ एग्जाम्पल में दैट इज विद्युत ऋणी, विद्युत धनी, धनी तत्वों का, तत्वों का, तत्वों का जुड़ना, जुड़ना, ये बात है। अगर हम देखें कोई एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि भैया कार्बन की अभिक्रिया अगर मैं 2H2 के साथ में करा दूं और क्या बना रहा है ये? 2CH4 बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया? इसको हम बोलेंगे आपके पास में CH4 के बेसिस पर क्या बोलेंगे भैया? इसको एक अपचयन अभिक्रिया के नाम से देंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और अभिक्रिया की बात करूं, जैसे CaCO3, नहीं उसमें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर जा ही नहीं रहा ना। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, बात करेंगे इसकी भी आगे चल करके। ठीक है, कुछ लिख रही हूं यहां पर मैं, PTPDNI, पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल। जैसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, ये CH3, ये है हमारे पास में एथीन। नहीं आएगा अभी आपको, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना, ये पढ़ेंगे हम आगे चल करके। दिस इज एथेन। ठीक है, तो हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ कराई हैं, बहुत बढ़िया वाले। ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, सिंपल अभिक्रियाएं आएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस में से उठाऊं, देखना एक बार आप। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे H2S अभिक्रिया हो रही है, कुछ रीजन की वजह से H2 अलग हो गया और S अलग हो गया। कौन सी अभिक्रिया है ये वाली अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अपचयन अभिक्रिया है? कैसे पता चला? हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि भैया CH3CH2OH, याद नहीं करनी इनको, केवल देखना है बस। CH3CHO, इसको अपन एल्कोहल बोलते हैं, इसको अपन एल्डिहाइड बोलते हैं। H2 निकल गई, कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण की अपचयन? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सही है, सोनो निकल गई। जैसे मैं और एक अच्छा एग्जाम्पल लू, इधर अपचयन वाले में ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने मान लो H2 और Cl2 को मिलाया और क्या बन रहा है? 2HCl। क्या बन गया? अपचयन अभिक्रिया। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने Cl2 और Mg को मिलाया तो हमारे पास में बन गया MgCl2। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि Mg किस अवस्था में होता है? प्लस अवस्था में होता है। और भैया विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, तो ये जुड़ा उसमें जाकर के, तो हम क्या बोलेंगे भैया? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कई एग्जाम्पल्स आपके पास में बहुत सारे। ठीक है, लिख लिया सबने? देखो लिखो।
बढ़े आगे, कितना कर लिया, उसके आगे क्या लिखवाया था, बस ये करवाया था। चलो ठीक है, सुनना अब ध्यान से। कहाँ गया, हाँ जी। देखो, मैं ये करवाने से पहले कि भैया मेरे को केमिस्ट्री शुरू करनी है और आपको कई लोगों को एलिमेंट्स का पता नहीं है, ठीक है, तो मैं थोड़े से एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनवा रही हूँ, उनको आप याद करोगे, ट्रिक के साथ में बनवा रही हूँ, ठीक है, ट्रिक के साथ में। है हेली, एक दो तीन, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम और लिथियम, है हेली, बेबकन, बेबकन, दिस इज बीई, या मैं से लिख देती हूँ इसको, 4 5 6 7, दिस इज बीई। पहला, अगर मान लीजिए किसी भी आपके पास में एलिमेंट में दो लेटर्स आ रहे हैं, तो दो लेटर्स में से पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल आएगा, बड़ा अक्षर आएगा, और जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा, छोटा। गलती से अगर आप ऐसा कर देते हो, ये हो जाएगा गलत, ठीक है, लिखने का ट्रिक, ठीक है, ये है आपके पास में। बेबकर्न, ये बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। हो सकता है कई लोगों को याद हो, पर मैं उनका जिनको बिल्कुल नहीं आता। बेबकन, हेली बेबकन, ऑफ ने ना, ऑफ ने ना, ओ फ, इसको मैंने नंबरिंग लिखनी थी पहले, 8 9 10 11, क्या बोलेंगे हम, ओ एफ एनी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ना सोडियम, ठीक है, मग अलसी, मग अल सी, मग अलसी, ठीक है, मग अलसी, पस कल, पस कल अर, कल अर, है हेली बेबकन ऑफ नेना मग अलसी पस कलर, पस कल अर, ठीक है, आगे देखना, नेना मग अल सी, पस कल अर, कक्का, कल अर, ए आर, कक्का, दैट इज, दैट इज कक्का, ए आर, हाँ बोलो, के, के सी ए, हाँ जी, हाइड्रोजन, इसका नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, वहां तक लिख दिया था 11, इसका हो जाएगा 12, नीचे लिख देती हूँ 13 14 15 16 17 18 19 20, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, गलतफहमी में मत रहना कि परमाणु क्रमांक 1 2 3 का नाम बताइए। चौथे नंबर का क्या हो जाएगा हमारे पास में, बीई, बैरिलियम, बैरिलियम, नेक्स्ट हमारे पास में 5वें नंबर पे बोरोन, 6ठे नंबर पे क्या हो जाएगा, बेब कार्बन, 7वें नंबर पे हो जाएगा हमारे पास में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हिंदी में बोलते हैं नत्रजन, 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 है ना, क्वेश्चन बना था एक बार, जाने कुछ एलडीसी जाने किस एग्जाम में था, कि नत्रजन बोलते हैं, तो उसमें दे रखा था कि नत्रजन और प्राण वायु का सही मतलब क्रमांक वो कौन सा, ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है, तो N2 और O2 उसका आंसर था, ठीक है, N2 नत्रजन, नाइट्रोजन, 8वां हमारे पास में ऑक्सीजन, 9वां फ्लोरीन, फ्लोरीन, और 10वां
हमारे पास में क्या हो जाएगा, नियॉन। हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं, ठीक है, उनमें से आपको केवल 20 का ध्यान रखना है। यहाँ लिख दूं क्या बाकी के साइड में? ठीक है, लिखो लिखो। लिख लिया? ठीक है भैया। कहाँ जाऊंगी? हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में इसको हम बोलते हैं सोडियम, इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम, इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम, ल्यूमिनियम, इसको हम बोलेंगे सिलिकॉन,
सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली के नाम से बैंगलोर। बैंगलोर। फास्फोरस, क्योंकि सारा के सारा जो अपने टेक्नो हब है ना वो बैंगलोर है। बहुत सारी चीजें, सारी सारी डबल एक IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, वहां पर है। तो बहुत खतरनाक चीज है भैया। पोटेशियम, कैल्शियम। संयुग्मन का मतलब यहाँ पर वही संयोजन अभिक्रिया है ना। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेना। आए हुए हैं। विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, यह क्रिया है। ऑप्शंस नहीं दिए मैंने इसमें। ले भाई ऑप्शन भी लिख ले तू। विशुद्ध, प्योर। आवाज नहीं प्लीज, आवाज नहीं, आवाज नहीं।
हम्म। किसमें? सनी हुई मिट्टी का सूखने पर, जैसे कपड़ों पे मिट्टी लग जाती है तो फिर वो सूखने पर भंगुर प्रकृति की होकर के नीचे गिर जाती है। क्वेश्चन है वो। मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, सनी हुई मिट्टी। हाँ जी, लिख लिया। लिख लिया। देखिए, तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, FeCl2 का FeCl3 में बदलना। थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं, पर हो सकते हैं 2 सही हो। ज्यादा सही तो होगा आपके पास में कि भैया ये कौन है, Cl क्या होता है भैया, विद्युत ऋणी तत्व होता है, इसमें आकर के जुड़ रहा है। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑक्सीडेशन। पर देखो एक और अगर अभिक्रिया मैं करूं, अब ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, मैं मेरा आइडिया बता रही हूँ कि अगर हो मान लो दोनों दे रखा हो तो कैसे अटेम्प्ट करना। अब इसमें आपको दोनों का एग्जाम्पल नहीं दे रखा ना, से यस और नो, ऑप्शन नहीं दे रखा ना कि दोनों ऐसा करके, ऑप्शन नहीं दे रखा। पर अगर मैं इसको एक तरीके से और अटेम्प्ट करूं, अगर मैं पेपर बनाऊं तो इसको और कैसे बना सकती हूँ, ध्यान से देखना कि FeCl2 प्लस, ये देखो, ठीक है, अगर मैं रिएक्शन करवाऊं इसकी, ये 2 ले लेती हूँ और मैं Cl2 के साथ में रिएक्शन कराती हूँ, क्या बन जाएगा हमारे पास में, FeCl3 बन जाएगा। सही है सो नो, हाँ या ना, सही है। तो ये किस प्रकार का भी दिख रहा है आपको, संयोजन का भी दिख रहा है। सही है सो नो, मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या था,
दोनों ऑप्शन तो दे नहीं रखे। अगर दोनों ऑप्शन दे दे कि भैया ए और बी दोनों, तब तो दोनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर मान लो अगर आपको अभिक्रिया दे करके ऐसे पूछे, आपको ना ध्यान रखना, आपको इतना परेशान नहीं करेगा वो एग्जामिनर। अगर आपको ऐसे दे तब आप क्या करके आओगे, ऑक्सीकरण। तब आप क्या करके आओगे, ऑक्सीकरण। और अभिक्रिया दोनों दे रखा हो, एक मिनट, अगर अभिक्रिया दोनों दे रखा हो कि भैया ये दे रखा है और ऑप्शन दे रखा है और दोनों ऑप्शन पूछ रहा है, मतलब दोनों ऑप्शन का ऑप्शन है हमारे पास में, तो भैया आपके पास में दोनों आ जाएंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें केवल और केवल ऑक्सीकरण आंसर आएगा। अगर अभिक्रिया दे करके और ऑप्शन में ये ए और ये ऑप्शन बी हो और ऑप्शन नंबर सी दोनों हो, तो आप क्या करके आओगे, दोनों। समझ में आया हो तो कुछ, ठीक है। विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है। विशुद्ध कार्बन के जलने से, जलना O2 के साथ में अभिक्रिया जो मैंने आपको करवाई है, तो भैया जलने से CO2 प्राप्त होती है, तो आप किसको बोलोगे इसमें, ऑक्सीकरण। सही है, ठीक है। ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार। मैं बताऊंगी तो आप ही या करोगे, मैं नहीं बता रही हूँ कहाँ आया हुआ है, ठीक है। ये RAS प्री का एक क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो देखिएगा, प्रिज्म में गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। कभी किसी ने कोई कांच लेकर के उसको ना, मतलब 7 कलर देखे होंगे। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप बहुत सारे लोग लैब में नहीं गए, कोई बात नहीं है, पर आप ना आसपास देख लेते होंगे 7 कलर। क्या 7 कलर वापस मिक्स हो जाता है, हाँ हो जाता है। कुछ नया बना नहीं। तो भैया ये कौन सा है, भौतिक। सही कहा। प्रिज्म जानते हो कि भैया एक ट्रायंगुलर शेप टाइप का वो प्रिज्म होता है, जैसे प्रकाश गुजरेगा तो 7 कलर ऐसे बन जाते हैं। और आप आसपास फिनोमेनन में भी देखते हो आपके, जैसे आप बहुत बढ़िया बताऊं तो, जैसे पानी के ऊपर हल्का सा तेल, हल्का सा, उसको हल्का सा धूप में रखो तो आपको लेयर दिखाई देने लग जाएगी। या आपने देखा हो तो सीडी, सीडी को देखा होगा तो सीडी भी ऐसे मल्टी कलर में दिखाई देती है। इधर देखना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सब्जियों को पकाया, वो सॉफ्ट हो गई, हाँ या ना, कौन सा परिवर्तन, भौतिक या रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। जब भी हम खाना पकाते हैं, ठीक है, या खाना भोजन हमारे शरीर में अंदर जाकर के डाइजेस्ट होता है, भोजन का पाचन होता है, तो किस परिवर्तन में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो ये हमारे पास में ऑप्शन है। सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। भाई नया पदार्थ तो कुछ बना ही नहीं ना, पहले गीली थी अब सूख करके गिर गई, बात खत्म। नेक्स्ट है नमक का पानी में घुलना। नमक का पानी में घोल दो कि वापस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, वापस पानी गर्म कर दो, नमक रह जाएगा। वाष्पीकरण अभिक्रिया के दौरान समुद्र के जल को करते ही है ना अपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एग्जाम्पल। अब देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा आज, फटाफट से क्विक रिवीजन दे देते हैं, ध्यान से देखना। देखना, सबसे पहले हमने केवल केवल और केवल केमिस्ट्री का सिलेबस देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कि भैया भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मैं आपसे बस ये बोलना चाहूंगी कि आप ये देखना क्या नया पदार्थ बन रहा है क्या, क्वेश्चंस करके देखना कि भैया क्या नया पदार्थ बन रहा है क्या। यदि यस हाँ कि नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक परिवर्तन, नहीं बन रहा है तो भौतिक परिवर्तन। दूसरा अगर मैं बात करूं, उसके बाद में हमने क्या बोला भैया, इसमें हमने बोला रासायनिक अभिक्रियाएं पड़ी बहुत सारी। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है भैया, आपके पास में अभिकारक और उत्पाद मिलकर अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, रंग का परिवर्तन हो सकता है, उष्मा निकल सकती है, कोई गैस निकल सकती है, कोई रंग परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसको अपन रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत देखते हैं। कई प्रकार की आप अभिक्रिया देख रहे हो, उनको अपन ने एक एक करके पढ़ा, ठीक है। देखिए हमारे पास में सबसे फर्स्ट आती है, सबसे फर्स्ट कौन सी आ रही है हमारे पास में, संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन। कोई 2 या 3 जुड़ रहे हैं और एक बना रहा है। ध्यान रखना, मैंने एक बात बार बार कही है कि भैया आपके पास में कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर मैं एग्जांपल में ले आती हूँ, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भैया वो उसी का ही एग्जाम्पल है, वो अलग अलग प्रकार का भी उदाहरण हो सकती है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर के क्या बना रहा है, सी बना रहा है। Mg और O2 मिलकर के क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। CaO और H2O मिलकर के क्या बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइस बना रहा है। 2 जुड़ रहे हैं, एक बन रहा है, सिंपल रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है 7th
अगर देखिए हमारे पास में क्या है कि भैया वियोजन अभिक्रिया, एक टूट रहा है 2 या 2 से ज्यादा में, एक टूट रहा है 2 या 2 से ज्यादा में, बात खत्म। ठीक है, तो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। अगर इलेक्ट्रिसिटी देकर के टुकड़े करवाए तब हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। गर्म करके उसको, हीट दे करके उसको तब वियोजन करवाए तब हम क्या बोलेंगे? उसको हीट डिकम्पोजिशन। थर्ड, सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में करवाए तो उसकी हम क्या बोलेंगे भैया? प्रकाशीय फोटोलाइसिस। सही है, हमारे पास में हो जाएंगे 3। ये आपके पास में 3। इसमें से मैंने बोला कि भैया श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में आपके पास में कौन सा प्रोसेस काम आता है? डिकम्पोजिशन का, फोटोलाइसिस काम आता है। विद्युत मतलब अपघटन का कौन सा काम आता है? प्रकाशीय अपघटन काम आता है। जहां पर AgBr सनलाइट लेकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके पास में Ag में और Br2 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कि विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि भैया एक कोई ज्यादा सक्रिय था, उसने कम सक्रिय वाले यौगिक में से उसको बाहर निकाल दिया और खुद जाकर के जुड़ गया। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? AD और C। कोई प्रॉब्लम? तो FeCuSO4, FeSO4 और क्या बना लिया इसने? Cu बना लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द्विविध विस्थापन अभिक्रिया की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की यौगिकों में कोई दो एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हो? अपने स्थान को बदल रहे हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। EF में से और XY में से, जैसे मान लो E और X, मैडम ये F और Y, अरे ये भी कर रही हैं, बात वही तो हुई। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया? E और X आपस में स्थान जैसे चेंज कर रहे हैं तो हमने ये बना लिया। जैसे हमारे पास में NaSO4 BaCl2, ये PYQ आया हुआ है पहले एग्जाम में कि भैया ये वाली अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपके पास में क्या आ जाएगा भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो और एक मैंने लाइन और लिखवाई कि उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, जहां पर अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है? मैंने कहा कि हमने कोई अभिक्रिया करवाई और अभिक्रिया के दौरान टेस्ट ट्यूब में नीचे की ओर कुछ बन करके बैठ गया, उसको हम छान करके अलग कर सकते हैं। जो बन करके बैठा उसे हम बोलते हैं अवक्षेप, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। तो भैया इसको हमने क्या बोला? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेशन हो गया इसका, BaSO4 का, और क्या बन गया? NaCl बन गया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो HCl और NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने आगे लिखवा दिया, NaCl बना रहा है और H2O बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें देखो मैंने क्या बोला? एंडो मतलब अंदर की ओर, थर्मिक मतलब टेम्परेचर। ठीक है, अंदर की ओर टेम्परेचर आ रहा हो मतलब आप उसको हीट दे रहे हो, उस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ रही है ना? उस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा शोषी हो रही है, उष्मा का शोषण हो रहा है। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो, या उष्मा लगती है, या अभिक्रिया उष्मा से संपन्न होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, क्योंकि उसको सनलाइट की जरूरत है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं AB, ये क्या हो रहा है? मैंने इस तरीके का कोई आपको परफॉर्मा बना दिया कि भैया ये इस तरीके का, मान लो आपके सामने कोई रिएक्शन आया और इस तरीके का साइन लगा हुआ हो, तो आप उसको क्या बोलोगे भैया? उसको आप बोलोगे उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलोगे। ठीक है, दैट इज C&D। नेक्स्ट है हमारे पास में, जैसे मैंने पोटेशियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया, जैसे मैं पोटेशियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाती हूँ तो भैया हमारे पास में क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। और ये इंपॉर्टेंट क्या था? ये क्या ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का उदाहरण हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, चीनी का गर्म पानी में आसानी से घुलना, ये भी किसका उदाहरण है? उष्मा शोषी अभिक्रिया का। नेक्स्ट है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा निकलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। कि जैसे मैंने ये अभिक्रिया कराई, C और D और यहाँ पर उष्मा। इससे पहले वाली रिएक्शन में ध्यान रखना, आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, यहाँ पर प्लस करके उष्मा का ऐड कर सकता है वो, यहाँ पर ना दे करके यहाँ पर भी उष्मा लिख सकता है इधर की ओर। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे पास में काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में CaO और H2O क्या बना रहा है? CaOH का होल्ट वाइज बना रहा है, और क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। नेक्स्ट, ये दोनों अभिक्रिया, जो कोयला जलाते हो, LPG गैस जलाते हो, तो उष्मा निकलती है कि नहीं निकलती है? वो एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में
नेक्स्ट है हमारे पास में उदासीनीकरण अभिक्रिया, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें तो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल का निर्माण कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके एक तरीके का एसिड अम्ल है और NaOH एक तरीके का क्षार है। तो हमने दोनों अभिक्रिया करके देखो, हमने नमक और जल बना दिया। नमक का मतलब NaCl, खाने वाला नमक कतई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन के बेसिस पर। ये मैंने आपको सारा बता दिया कि किसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, किसमें ऑक्सीजन निकल रही है, किसमें हाइड्रोजन हट रहा है, किसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसमें विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहे हैं, किसमें विद्युत ऋणी तत्व हट रहे हैं, किसमें विद्युत धनी तत्व जुड़ रहे हैं, किसमें विद्युत धनी तत्व हट रहे हैं या जुड़ रहे हैं। इसमें तो जुड़ेंगे, इसमें हटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल थे। फिर आपको मैंने क्या करवाया कि भैया आपको एलिमेंट्स की मुझे ऐसा लगा कि जरूरत है, तो मैंने आपको 20 तक के एलिमेंट्स करवाए, हेली, बेबकन, ऑफ, नैना, मगलसी, पसिकलर, कक्का। इस तरीके से मैंने आपको 20 तक के एलिमेंट्स आपको कराए और आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन से आपको अवगत करवाए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।